मैं तक्सल में आपका स्वागत ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 13 नंबर सवाल को चलते हैं। दोस्तों, बहुत शानदार सवाल है। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 कहता है कि उसके लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब जहाज देखो, एगो पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम में क्या है, एक डायग्राम बहुत शानदार है। एक लाइट हाउस बनाइए, डायग्राम लीजिए और इसको यहां से यहां ले लीजिए। एक तो फिर यहीं से आप यहां ले लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ये चीज ध्यान में रखिए कि अवनमन कौन है, तो अवनमन कौन कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। अब देखो यहाँ जब बनेगा, ये देखो ध्यान में रखना है। यदि यहाँ तो ये हो जाएगा 45, तो 45 ये मुड़ेगा तो यहाँ जगह, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। 30 डिग्री बना है तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहां तक ठीक है। अब क्या करना, हमको त्रिभुज में लेना है। अब देखो, त्रिभुज ए बी डी में लीजिए, समकोण त्रिभुज। यहां मान लीजिए, माना कि ए बी एक लाइट हाउस है, माना कि ए बी लाइट हाउस है, डी है। यहां लिख लीजिए दो जहाज सी और डी है। अब दो जहाज है और सी और डी क्या है, दो जहाज है। अब इसको क्या करो, ये त्रिभुज में ले लीजिए छोटका, ये 90 डिग्री है तो यहां लिख लीजिए समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो tan 45 रखोगे, tan 45 बराबर, यहाँ थीटा का मान लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी रखोगे। इसका मान 1 तो 1 रख दीजिए, ए बी का मान आपका 75 है, 75 रख दीजिए, बी डी तो बी डी रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, बी डी बराबर बी डी एकम बी डी, बी डी 75 एकम 75, ये हो गया 75। आपका बी डी का मान कितना निकला, 75 निकला। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो यहाँ बी सी बराबर क्या लिखोगे, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। क्या है कि बी सी है, यहां से बी डी या प्लस सी डी, पूरा पूरा दूरी लेना हमको। तो हम क्या करना है, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसमें भी होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखो वहां 30 डिग्री है तो 30 tan 30 डिग्री ले लीजिए, tan 30 डिग्री बराबर, अब देखो ए बी तो ए बी लिखेगा ही बटे, अब बीसी लिखेगा। अब देखो बीसी लिखेगा तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब बराबर ए बी तो ए बी लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, ए बी का मान रखना है तो आप 75 भी लिख सकते हो, 75 लिख दीजिए बटे, अब बीसी की जगह आप बी डी प्लस सी डी लिख लीजिए। बिल्कुल लाजवाब सवाल है। हाँ, अब उसके बाद देखिए, यहां तक लिख लिया। अब इसको क्या करना है, अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बी डी प्लस सी डी, अब बराबर आ जाएगा ये अब 75√3। क्या कि 75 गुना √3, 75√3। अब बी डी का मान हमें प्राप्त है, कितना है 75, यहाँ देखो लिखा हुआ निकल लिया, बी डी का मान 75 है तो 75 लिख दीजिए, प्लस सी डी रख दीजिए, बराबर 75√3 रख दीजिए। अब ये प्लस में उधर ले जाइए, सी डी बराबर कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75, सी डी बराबर हो जाएगा 75 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी। यहां लिखिए दोनों जहाजों की बीच की
दूरी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। आंसर। चलते हैं अगले। कर है 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि के 88.2 मीटर भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में एक गुब्बारा उड़ रहा है और क्षैतिज तल में है, उसको लड़की देख रही है। कह रहा है यदि किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद लड़की से उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, कहता भाई इसको हल कीजिए। हम सबसे पहले माना कि 1.5 मीटर लड़की है, मान लेंगे। तो मानिए, माना कि ए बी तथा ए बी बराबर सी डी बराबर 1.2 मीटर लड़की है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब गुब्बारा की स्थिति एफ और ई है। ई गुब्बारा यहाँ है, यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, एक यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है। गुब्बारा यहाँ, लड़की जब यहाँ से यहाँ आती है, गुब्बारा यहाँ उड़ रही है। जब लड़की यहाँ यहाँ थी, यहाँ आती, ये लड़की यहाँ थी तो इसका 60 डिग्री, यहाँ जा रहा था 30 डिग्री कोण। अब ये गुब्बारा यहाँ था तो इस स्थिति में तो लिख लो एफ तथा ई क्या है, गुब्बारा है, लिख लोगे। अब ये यहां तक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमको यहां से ऊपर की लड़की की ऊंचाई जो इतना है, हम इसमें करना क्या है, हमको देखो, हमको ईडी निकालना है। ईडी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ईसी माइनस, देखो ईसी माइनस सी डी को घटाएंगे। अब देखो ईसी कितना है, ईसी टोटल 88.2 है, घटो सी डी कितना है 1.2 है, बराबर कितना हो जाएगा 87। अब यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना हो गया 87, ये भी आपका हो गया यहां से यहां तक 87। कोई दिक्कत, ये तो समकोण त्रिभुज है भाई, ये समकोण त्रिभुज लिख दिया, कोई दिक्कत। आप किसी एक त्रिभुज से ले लीजिए, आपके जो मर्जी है, इसी त्रिभुज से लेना है तो इसी त्रिभुज से ले लीजिए। एफ जी ए समकोण त्रिभुज, एफ जी ए बराबर कोण जी बराबर 90 डिग्री, लिख लिया। अब देखो टेन, ये लंब, ये आधार, ये हमको लंब है, ये थीटा, ये आधार है। अब हम इसको थीटा 60 डिग्री मानेंगे, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री ले लेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर एफ जी बटे ए जी, लिख लेंगे। अब एफ जी का मान आपका कितना है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, आप √3 लिख लीजिए, बटे 1 बराबर एफ जी का मान कितना आपका 87 रख दीजिए। ए जी का मान नहीं दिया है तो ए जी आप लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, अब गुना करोगे 3 ए जी बराबर 87 एकम 87, ए जी बराबर ये हो गया 87 बटे √3, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिया, तो अब क्या करेंगे दूसरा में, देखो अब क्या करना है, अब बड़का त्रिभुज में लेना है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, बड़का त्रिभुज जो लिखेंगे ना, ये बड़का त्रिभुज एक चीज, अब देखो बड़का त्रिभुज में है तो यहां से यहां तक लिया जाएगा, यहां लेगा तो ए डी बराबर क्या लिखोगे, ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी लिखना पड़ेगा, ए डी बराबर, तब ना पूरे त्रिभुज का मान लेगा, बीच में तो एक मध्य बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, अब लेंगे समकोण त्रिभुज, ई डी ए में, ई डी ए में कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री लेना है, टेन 30 डिग्री ले लीजिए। काहे लेंगे, 30 डिग्री दिया हुआ है, लंब हमें प्राप्त है, आधार हमें ज्ञात करना है, आधार में कुछ प्राप्त है, हमको इसको क्या करना है, बराबर में ई डी बटे, अब ए डी लिखेंगे, ए डी लिखेंगे, टेन 60 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है, तो लिख देंगे। उसके बाद देखो जब 1 बटे ये आ गया ईडी, ईडी तो आप लिख लीजिए, ईडी का मान आपका 87 दिया, भाई 87 लिख दो,
एडी की जगह हम क्या लिखेंगे, एजी प्लस जीडी, क्योंकि एजी है प्लस जीडी, क्योंकि एडी यहाँ तक की दूरी है, इसको लिखेंगे एजी प्लस जीडी। यहाँ लिख लीजिए एजी प्लस जीडी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एजी प्लस जीडी बराबर 87√3। अब ये यहां तक आ गया, तो इसमें क्या करना, ध्यान दो, कोई दिक्कत। अब एजी का मान आपका इतना दिया है, दिया कि नहीं दिया। अब इसको क्या करो, एजी का मान पुट कर दी, नहीं तो इसको एजी का मान कितना है 87√3 प्लस आ जाएगा जीडी बराबर 87√3। अब इसको क्या करो, उस टाइप ले जाओ, जीडी बराबर लिखोगे, जीडी बराबर लिखोगे तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए, बिल्कुल शानदार सवाल है। अब इसको क्या करो, जीडी बराबर यहीं से लिख लो। अब देखो जीडी बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये √3 तो √3 हो जाएगा वर्गमूल अति लघुत्तम में। अब इसको इसमें गुना करो, 87 गुना √3, सॉरी 87 गुना √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 3 कर दीजिए, माइनस 87 कर दीजिए, तो दिक्कत 87 कम √3 87 हो जाएगा। अब जीडी बराबर, अब देखो 7 या 21 8 या 24 1 25, 7 या 21 8 या 24 2 26 2 से 61 माइनस 47 87 सॉरी 87/√3। अब जीडी बराबर आप लिखोगे, अब इसको घटा दो, घटाओगे 261 माइनस 87 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 11 4, इसमें से घटाओगे एम बचा 5, 15 में 60 गया 7 174, 7 4 11 8 7 15 116 1 2, ये आ गया कितना 174/√3। अब इसका क्या करो, हर का परिमेयकरण कर दो, जीडी बराबर 174/√3 गुना √3, जितना से गुना करते हैं उतना से हम भाग भी देते हैं, तो जीडी बराबर आप लिख लीजिए 174/√3 ये 3 कट जाएगा तो काट लीजिए, 3 × 5 = 15 3 × 8 = 24, ये हो गया जीडी बराबर 58√3 मीटर। यानी गुब्बारे की दूरी, यहां लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, यहां लिख लो, बैलून द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना 58√3 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।